Assalamualaikum and welcome to my channel Do Biology. Today we will discuss the topic that is called as the importance of bacteria. Bacteria जो है both useful and harmful for the humans और for us. बैक्टीरिया जो है वो इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट है एज दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज बाय ह्यूमंस फॉर मैनी पर्पसेस. हम बहुत सारे पर्पसेस के लिए बैक्टीरियाज को यूटिलाइज़ करें तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी हैं. और पैथोजेनिक बैक्टीरिया जाहिर सी बात है डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया जो है वो हार्मफुल भी होते हैं. बेनिफिशियल यूजेस ऑफ बैक्टीरिया में आ जाते हैं हमारे पास कि ये ट्रेडिशनल फूड जो हम लोग यूटिलाइज़ कर रहे हैं डेली लाइफ में, योगर्ट हो गई, चीज़ हो गई, विनेगर हो गया, इन सब की मेकिंग जो है वो बैक्टीरिया से हो रही है. माइक्रोब्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन एग्रीकल्चर फॉर दी फर्टिलाइज़र प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी माइक्रोब्स को या बैक्टीरियाज को यूटिलाइज़ किया जाता है. बैक्टीरिया डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर एंड रिलीज मिनरल्स इनटू द एनवायरनमेंट. बैक्टीरिया क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं ऑर्गेनिक मैटर को और उसके अंदर से रिलीज़ करते हैं मिनरल्स एनवायरनमेंट के अंदर. राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम जो है वो एज सिम्बियोन जो है वो वर्क करता है और परफॉर्म करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन इन द रूट ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स और ड्यू टू विच प्लांट फ्लरिश एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. और इसकी ही वजह से जब ये नाइट्रोजन फिक्स आउट करके लेके आता है लेग्यूमिनेसी फैमिली के प्लांट्स के लिए या लेग्यूमिनस प्लांट्स के लिए, तो इसकी वजह से प्लांट्स जो हैं वो ज़्यादा जो है वो फ्लरिश करते हैं, अच्छे से ग्रो करते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी उनके इंक्रीज़ होती है. बैक्टीरिया जो है वो यूज्ड होता है इन जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑल्सो एंड मेडिकल रिसर्च. फॉर एग्जांपल एर्शिया कोलाई को आप मेजॉरिटी ई कोलाई भी कहते हो. ये बहुत ज़्यादा जो है वो यूटिलाइज होता है इन जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ एंटीबायोटिक एमोक्सिलिन एंड कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ राइबोफ्लेविन. ये एमोक्सिलिन जो है वो एंटीबायोटिक्स की प्रिपरेशन के लिए एशिया कोलाई को यूटिलाइज़ किया जाता है. कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ राइबोफ्लेविन यानी कि विटामिन B2 के लिए और विटामिन के लिए भी यूटिलाइज़ किया जाता है. बैक्टीरियल प्लाज्मिड को यूज़ किया जाता है इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टू प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट्स एंड डेवलप बेनिफिशियल कैरेक्टर्स इन ऑर्गेनिजम्स. इसके अलावा बैक्टीरिया जो हार्मफुल है वो डिजीज़ कॉजिंग है एनिमल्स के अंदर भी और प्लांट्स के अंदर भी, और फूड को स्पॉइल कर देते हैं जिसकी वजह से एनिमल्स में भी डिजीज़ कॉज हो जाती है और प्लांट्स में भी ये जो है वो डिज़ीज़ कॉज करते हैं. सम सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया कॉज डीके ऑफ आवर फूड एंड मेक इट अनपैलेटेबल. यानी कि ये डीके कर देते हैं, इतना ख़राब कर देते हैं बैक्टीरिया को कि हम उसको खा नहीं सकते, कंटामिनेट कर देते हैं. एक्टिविटीज़ ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया प्रोड्यूस पावरफुल टॉक्सिन्स. और वो जो बैक्टीरियाज जो टॉक्सिक प्रोडक्ट जो है वो रिलीज़ करें उसमें आ जाता है proteins in the food and these toxins are powerful enough to cause food poisoning. और ये जो फूड के अंदर इस तरीके से टॉक्सिन प्रोडक्ट्स रिलीज़ आउट करते हैं, ये फूड पॉइजनिंग कॉज करता है जो सीरियल इलनेस इवन डेथ भी कॉज कर देती है पर्सन की, क्योंकि ये जल्दी सही नहीं होती, हफ्ते महीने और कभी साल भी ले जाती है. फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, ये वाली डिज़ीज़ जो होती है ना बॉट्यूलिज्म, ये हफ्ते महीना और साल में भी हो सकता है कि ख़त्म ना हो और ये फैटल डिज़ीज़ भी होती है और फूड पॉइजनिंग कॉज करती है जिसको आप बॉट्यूलिज्म कहा जाता है. इसमें बहुत ज़्यादा कंटामिनेटेड फूड खाने की वजह से ये हो जाती है अक्सर. और इसमें लोअर आईलिड हो जाएंगी, नोज़िया, वॉमिटिंग वगैरह होगा और ये डिज़ीज़ कॉज करती है बाय बैक्टीरिया इन मैन. और प्लांट्स आर शोन इन दी टेबल. बैक्टीरियल डिजीज़ जो है वो मैन की और प्लांट्स की जो है वो अब इस टेबल के अंदर आपको नज़र आएंगी. बैक्टीरियल डिजीज़ में सबसे पहले कॉलरा आ जाता है जो बैक्टीरिया विब्रो कॉलराई कॉज कर रहा है. डायरिया, नोज़िया, वॉमिटिंग, स्लीपीनेस और लेथार्गी कॉज करते हैं. यानी कि आपको बहुत ज़्यादा जो है वो डायरिया हो जाएगा, वॉमिटिंग हो जाएगी, तो आप बहुत ही ज़्यादा थके हुए होंगे, डिहाइड्रेशन होगी, मसल्स में क्रैम्प्स पड़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाएगा आपकी बॉडी के अंदर. डिहाइड्रेशन की वजह से ज़्यादा प्यास लगेगी, ड्राई स्किन हो जाएगी, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन और ड्राई माउथ. ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन यही है कि ड्रिंक करें हाइड्रेशन सोल्यूशन यानी कि ORS एंड एंटीबायोटिक. फिर टाइफाइड की अगर बात करें तो बैक्टीरियम सैल्मोनेला टाइफाइड कॉज करता है. हाई ग्रेड फीवर होता है, इसमें स्किन रैशेस, वीकनेस, एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और सर में दर्द होगा.
प्रॉपर वॉश हैंड करने पड़ेंगे। क्लीन वाटर, कंटामिनेटेड वाटर नहीं हो, क्लीन वाटर आप यूटिलाइज़ करें, प्रॉपर ईट करें, कुक फूड को, विज़िट करें डॉक्टर्स को इफ़ सिम्टम्स परसिस्ट। अगर सिम्टम्स नज़र आते हैं और प्रोलॉन्ग टाइम के लिए, तो आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। ट्यूबरक्लोसिस जो है वो बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जिसे आप कहते हो, वो कॉज करता है। और ये कफ दैट प्रोड्यूस फैलगम, बहुत ज़्यादा खांसी होती है जिसमें बलगम वगैरह आता है। फटीग, फीवर, चिल्स एंड लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख नहीं लगेगी, फीवर होगा, सर्दी लगेगी, वेट कम हो जाएगा। स्टेइंग अवे फ्रॉम क्राउडी एंड कंजेस्टेड प्लेसेस, वियरिंग अ मास्क एंड सैनिटाइज योर सेल्फ। क्राउडी प्लेस में नहीं जाएं, कंजेस्टेड प्लेसेस में ना जाएं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो, मास्क पहने, सैनिटाइज करते रहें। नमूनिया बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाए कॉज करता है। इसमें कफिंग होती है, ब्लड और म्यूकस, फीवर, स्वेटिंग होगी, सर्दी लगेगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, चेस्ट में पेन होगा, फटीग, बॉडी में पेन होगा, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख नहीं लगेगी, नोज़िया और वॉमिटिंग और हेडेक वगैरह होगा। प्रॉपर्ली आपको हैंड वॉश करने पड़ेंगे, हीट करना पड़ेगा आपको, क्लीन एंड प्रॉपर्ली कुक फूड को, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और स्मोकिंग क्विट करनी पड़ेगी। इसके अलावा बैक्टीरियल डिजीज़ इन प्लांट्स की अगर बात करें तो बैक्टीरिया लीफ स्पॉट जो है वो बैक्टीरिया सूडोमोनास एंड सैंथोमोनास के थ्रू होता है, जिसमें नेक्रोटिक स्पॉट्स, ये जो जले जले आपको स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये नेक्रोसिस कहलाते हैं। समटाइम लीफ स्पॉट विल ग्रो टुगेदर क्रिएटिंग लार्ज ब्लैक ब्लॉचेस। इस तरीके से लार्ज ब्लैक ब्लॉचेस आपको नज़र आएंगे लीफ के ऊपर। और लीव जो है वो इस तरीके से कर्ल हो जाएगा, यानी कि लीव जो है वो इस तरीके से कर्ल होना शुरू हो जाएगा, टर्निंग ऑफ लीव्स होने लग जाएगी, कम्प्लीटली ब्लैक हो जाएगा। शूट, बर्ड्स एंड फ्लावर्स कैन ऑल्सो बिकम ब्लैक। तो इसमें क्या होता है कि इरेडिकेशन ऑफ पैथोजन बाय यूजिंग पैथोजन टेस्टेड सीड्स एंड प्रोपगेटेड मटेरियल एंड प्रॉपर स्प्रे। आप उसको ख़त्म इस तरीके से कर सकते हैं कि आप पैथोजन टेस्टेड सीड्स यूज़ करें, यानी कि आप उनको टेस्ट किया हुआ हो और प्रोपगेटेड मटेरियल यूटिलाइज किया जाए और प्रॉपरली स्प्रे किया जाए। ब्लाइट इन प्लांट्स बाय बैक्टीरिया, अब ये जो हो रहा है एल्वीनिया, एमेलोरा एंड जेंथोमोनास ओराइजी, सीवियर येलोइंग, ब्राउनिंग, स्पॉटिंग, विदरिंग, यानी कि ज़्यादा येलो हो जाएंगे, ब्राउन हो जाएंगे, स्पॉट आने शुरू हो जाएंगे या विदरिंग, झड़ने लग जाएंगे। और ड्राइंग ऑफ लीव्स होगा, यानी कि ड्राई होके झड़ना शुरू हो जाएंगे लीव्स। फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, पैरेनकाइमेटस सेल्स वगैरह इसके डैमेज हो जाते हैं, जिनके अंदर क्लोरोफिल फॉर्मेशन होती है, जब भी वो ब्राउन और येलो होना शुरू हो जाते हैं। केमिकल कंट्रोल इसका है कि लेस इफ़ेक्टिव दैन बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड। आप केमिकली इसको कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन वो भी बहुत कम इफ़ेक्टिव है ज़्यादा बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड से। फिर इसके बाद बैक्टीरियल सॉफ्ट वर्ड्स की बात अगर करें तो बैक्टीरियम इरवीनिया कोरोटोरा जो है वो कॉज कर रहा है, और प्लांट टिश्यू बिकम मैसीरेटेड, सॉफ्ट और वाटरी हो जाएंगे प्लांट के टिश्यूज़ जो होते हैं। मैसीरेटेड का मतलब ये प्रॉपर इंस्पेक्शन ऑफ प्लांट सीड, यानी कि पहले आप देखेंगे सीड सही है या नहीं है, कंट्रोल करें वीड्स को, अवॉइड हार्वेस्टिंग अंडर वेट, ज़्यादा वेट कंडीशंस के अंदर उसको हार्वेस्ट नहीं करना, और अवॉइड ब्रूजिंग, अगर ब्रूज वगैरह है तो उस जब भी आपने उसको जो है वो नहीं जो है वो यूटिलाइज करना। फिर बैक्टीरियल विल्ट डिजीज़ इन प्लांट्स, बैक्टीरियम इरवीनिया ट्रैकीफीलिया जो है वो यूज़ करता है, ये विल्ट डिजीज़ कॉज करता है बाय ब्लॉकिंग ऑफ द वेसल्स ऑफ अ होस्ट प्लांट बाय masses ऑफ बैक्टीरिया। एज अ रिजल्ट प्लांट विल्ट एंड डाइज, प्लांट जो है वो उसमें विल्टिंग होगी और फिर वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस ये क्या करता है कि ये ब्लॉक करता है वेसल्स को, जो आपकी प्लांट की वेसल्स होती हैं, ठीक है, जो कंडक्टिंग वेसल्स होती हैं जिनके अंदर वाटर होता है, ठीक है, वाटर लेके जाने वाले होस्ट प्लांट बाय मासेस ऑफ बैक्टीरिया। बहुत सारा बैक्टीरिया होस्ट प्लांट की वेसल्स को ब्लॉक आउट कर देता है, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो विल्ट आउट हो जाता है और डाई करते हैं। कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया विल डिपेंड्स ऑन कंट्रोल ऑफ इट्स इंसेक्ट बीटल वेक्टर, तो ये इसके इंसेक्ट बीटल वेक्टर के ऊपर और यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स पे यूटिलाइज करता है, जो ये कॉज कर रहा है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड इफ़ यू लाइक इट काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।